Hello, Assalamu alaikum students. Hopefully you're doing well. Okay, so students, last time आपको याद होगा हमने ट्रेस टेबल्स किए थे, फ्लो चार्ट्स किए थे, एरर करेक्शंस किए थे एंड अभी हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि जो हमारा सूडो कोड्स है वो साथ साथ चलता रहेगा। मींस जब तक एंड तक कोर्स है तो एंड तक कोर्स में भी हम एक आध वीक में क्लास जरूर रखेंगे बिकॉज सूडो कोड्स नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और वो प्रैक्टिस आपने इसी तरह से करते जानी है फ्रॉम इवन दिस वीक। वन क्लास इज रिजर्व फॉर दो सूडो कोड्स और वो जो से रेलिवेंट फ्लो चार्ट्स एंड ऑल दैट वो हम करते रहेंगे उसकी प्रैक्टिस बिकॉज देर इज अ 15 मार्क क्वेश्चन। उस 15 मार्क क्वेश्चन के ऊपर हम जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी लाइक नेक्स्ट वीक तक हम उस क्वेश्चन को टच करेंगे। सो हर वीक में एक क्लास हम रखेंगे सूडो कोड्स की। मीन वाइल हम अपने कोर्स को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम अपने न्यू टॉपिक के ऊपर आते हैं एंड दैट टॉपिक इज ट्रेस सॉरी नॉट डेटाबेस। डेटाबेस को एंड पे करते हैं, पहले हम कर लेते हैं लॉजिक गेट्स एंड सर्किट्स आज। एंड अगर आपकी कोई फर्दर क्यूरीज हैं तो आप मुझे साथ साथ बताएं। अगेन आई एम रिपीटिंग कि वी आर नॉट डन विद द सूडो कोड्स ऑल्दो वी हैव completed all those topics whatever is there in the pseudo codes, but as I told you before, it needs a lot of practice. So we'll reserve one class for the pseudocodes and the rest of the classes for chapter number 9 and 10, and then we'll start paper 1। जब हम पेपर 1 भी कर रहे होंगे तब भी हम एक क्लास वीक में सूडो कोड्स की रखेंगे क्योंकि सूडो कोड्स को हमने एंड तक करना है। एंड अलॉन्ग विद दैट जब हम पेपर 1 के ऊपर आएंगे, उसके मतलब चैप्टर 1 2 3 4 5 6 पे आएंगे, सो अलॉन्ग विद दोज हम पास पेपर्स भी सॉल्व करेंगे पेपर 2 के, नॉट पेपर 1। क्योंकि पेपर 2 हमारा पैरेलल में एंड तक चलता रहेगा क्योंकि उसकी हमने प्रैक्टिस, उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। ठीक है, सो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज चैप्टर नंबर 10। एंड चैप्टर नंबर 10 इज लॉजिक गेट्स एंड सर्किट्स। जो हमारी क्लास होगी अभी मंडे ट्यूसडे वेंसडे वेंसडे को जो आपकी क्लास होगी उसमें हम सूडो कोड्स का ही एक टॉपिक करेंगे क्योंकि हमने 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन को भी करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो वो हमारा वेंसडे को, सॉरी एवरी वेंसडे को हमारा पेपर 2 का टॉपिक चल रहा होगा। मीन वाइल वो सूडो कोड्स का टॉपिक है। मीन वाइल अभी हम लॉजिक गेट्स एंड डेटाबेस को करते हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर्स हैं दोनों, चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 9। आपके पेपर 2 का 50% कोर्स बनता है वैसे तो, क्योंकि चैप्टर 7 एंड 8 इज रेलिवेंट टू सूडो कोड्स एंड प्रोग्रामिंग एंड 9 एंड 10 इज रेलिवेंट टू लॉजिक गेट्स एंड सर्किट्स। लेकिन अगर आप पास पेपर में देखते हैं तो 75 में से मैक्सिमम इसमें से 20 22 मार्क्स का पेपर बनता है। तो बहुत ज़्यादा उस पर रिलाय करते हैं ऑन सूडो कोड्स, दैट्स व्हाई मैंने अभी उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है अपनी तरफ से। Okay, guys. So this chapter number 9 10 is about logic gates and circuits, and as I told you, कि easy chapter है. The point is that why we are learning this logic gates and circuits, although this topic is relevant to electronics. ठीक है, अगर आप लाइक आगे इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में जाते हैं, so you learn these type of things. But why we are learning this? Because it is about how to design a circuit and how to design a hardware। तो हार्डवेयर डिजाइनिंग में ये हेल्प करते हैं लॉजिक गेट्स एंड सर्किट्स। अच्छा, ओवरऑल अगर हमारे पास देखा जाए, देयर आर 6 लॉजिक गेट्स एंड 6 लॉजिक गेट्स है हमारे पास, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स मेक अ सर्किट, राइट? So first of all, I'll just write the names, diagrams, and उसके बाद logic notation and Boolean equation. So I'll write these 4 things और फिर हम इसको आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, अब देखें, द वेरी फर्स्ट वन इज, हमारे पास ओवरऑल 6 लॉजिक गेट्स हैं। आपने इसकी डायग्राम को भी, आपको ऐसे फिंगर टिप्स पे हो इसकी डायग्राम, क्योंकि आपने इसकी डायग्राम फिर खुद से बनानी है, वो तो हमें नहीं बताएंगे कि अच्छा दिस इज द डायग्राम एंड नाउ यू हैव टू ड्रॉ दैट। ओके, द वेरी फर्स्ट गेट इज एंड गेट।
सो ओके, एज द नेम इज एंड, और एंड पे डी आ रहा है, सो इट्स अ डी टाइप शेप। आपने डी टाइप शेप ड्रॉ करनी है, और there are two inputs and there is one output. Okay, now what is the logic notation of it? Logic notation is a x is equal to a and b, and Boolean equation is equal to x is equal to a dot b. ठीक है, अब आप इसको याद कैसे करोगे? याद ऐसे करोगे कि एज इट इज, यू नो, एंड गेट, एंड में एंड पे डी आता है, सो इट्स अ डी टाइप शेप, x is equal to a and b, and d से end होता है, d for dot, so equation is x is equal to a dot b. Right? I hope you got this thing. Now there is a reverse gate, and that is NAND gate. AND का reverse NAND होता है। आपने सेम टू सेम यही वाला गेट ड्रॉ करना है, ठीक है। और एक आपने इसमें चेंज करना है, एंड दैट चेंज इज कि जितने भी गेट्स n से स्टार्ट होते हैं, ऑलवेज देयर इज अ सर्कल देयर। ठीक है, बाकी गेट एज इट इज रहेगा। द फॉर्मूला इज, और द लॉजिक नोटेशन इज ए नैंड बी, right? And the last thing is Boolean equation, and Boolean equation is x is equal to a dot b. It is same, just there is a bar over there. Okay, I hope you got this thing also. Then there is the third gate, and this is OR gate. अच्छा, मैं इसको ऐसे याद कराता हूँ, बिकॉज ओ में कर्व्स है ना, तो ये भी थ्री कर्व्स से मिलके बनता है, राइट? वन कर्व, second curve, and then there is a third curve. So I hope you got it. अच्छा, so there are three curves in it again। आपकी इनपुट ए बी और एक्स आउटपुट होती है। अगर मैं इसको इनपुट दूं ना, तो ये ए इनपुट है, ये बी इनपुट है, ये एक्स आउटपुट है। A is the input, B is the input, X is the output. A is the input, B is the input, X is the output. X is equal to, और देखो दो आपके पास आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन, एक डॉट होता है और एक प्लस होता है। डॉट इज मल्टीप्लाई, प्लस इज प्लस। सो डॉट हमारा ऑलरेडी हो गया, तो इसका हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा x इज इक्वल टू ए डॉट बी, सॉरी ए प्लस बी। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब जो और है, सॉरी, ओ का जो रिवर्स गेट है, दैट इज नॉर गेट। ठीक है, नॉर में आपने सेम टू सेम यही चीज बनानी है, राइट? एंड व्हाट यू हैव टू डू, आपने जस्ट फ्रंट पे एक सर्कल लगा देना है, एज आई हैव टोल्ड यू कि ये जो हमारा गेट है, इसमें n से स्टार्ट हो रहा है, सो वी हैव टू पुट अ सर्कल ओवर देयर, एंड द फॉर्मूला और द लॉजिक नोटेशन विल बी a nor b, and the Boolean equation is x is equal to a plus b, and you have to put a bar over there। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। अच्छा, देन हमने, हमारे पास टू जो है वो फर्दर रह जाते हैं लॉजिक गेट्स, हम उसको भी कंप्लीट करते हैं, और फिर हम आगे जो है वो सर्किट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। देन देयर इज एन एक्स और गेट। अच्छा, एक्स और गेट में क्या होता है? यू जस्ट हैव टू ड्रॉ दैट सेम थिंग, बिकॉज वो और से ही एक्सक्लूसिव और गेट बना है ना, सो यू हैव टू ड्रॉ दिस सेम थिंग। ठीक है, और व्हाट इज द चेंज ओवर देयर? आपके पास जो इसकी स्टार्टिंग कर्व होती है ना, वो डबल लाइन होती है, तो आपको यहाँ पर एक डबल लाइन बनानी है, दैट्स इट। बाकी इसका जो है ना वो सेम ही रहता है। ठीक है, एंड दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज एक्स। इसकी जो इक्वेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो आपको बताता हूँ। इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। इधर ए पे बार होती है और इधर बी पे बार होती है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ इट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। दिस इज अ नॉट गेट। ये बेचारा बड़ा गरीब सा नॉट गेट होता है, इसको एक ही इनपुट मिलती है, छोटा सा ही होता है। यू हैव टू पुट अ सर्कल ओवर देयर। एक ही इनपुट, एक ही आउटपुट। सपोज एक्स इज द इनपुट, सो एक्स बार इज द आउटपुट। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा नॉट एक्स
एंड x इज इक्वल टू x बार। आपको ये पूरा टेबल फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अगर आपको ये टेबल आ गया है, आपको पूरा चैप्टर आ गया, फिर तो कुछ भी नहीं रहता बीच में। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताऊं, कहूं कि यू हैव टू ड्रॉ दिस होल टेबल बाय योरसेल्फ, सो यू शुड नो द नंबर ऑफ गेट्स, the names of the gates, secondly the diagram of it, the logic notation of it, the boolean equation of it। तो आई होप कि आप लोग कर लेंगे। मुझे बताएं सो फार इसमें कोई भी इशू है, सो अगर नहीं है तो फिर तो हम आगे आगे चलते हैं। कोई इशू है तो बताएं आप। ओके गाइस, एनी इश्यूज? सिर्फ मूसा को क्लियर है, एवरीवन इज कंफ्यूज कि हुआ क्या है हमारे साथ। इट सीम्स लाइक आप बताएंगे तो हम आगे जाएंगे। या इट इज वेरी इजी। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, दैट इज we'll have a logic notation and we have to draw a logic circuit of it। ठीक है, और उसको देखते हैं हम। मुझे तो याद है लॉजिक के डायग्राम्स, लॉजिक गेट्स की डायग्राम्स एंड इक्वेशंस एंड ऑल दैट आपको प्रिपेयर करनी है और फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जाना है। ये जो सीएस के स्टूडेंट्स होते हैं ना, इनको जब पेपर 2 मिलते हैं तो सबसे पहले वो ये क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि बहुत ईजी है। ओके, फॉर एग्जांपल देयर इज अ लॉजिक नोटेशन। उन्होंने आपको क्वेश्चन दिया है x इज 1 if a is 1 and b is 1 or b is not 1 or c is 1। So this is the logic notation and we have to draw a logic circuit of it। Okay, so how many parameters in it? आपने सबसे पहले parameters देखने कितने हैं? This is the first parameter, this is the second parameter, and this is the third parameter। There are three parameters in it। You just have to put three dots, one, two, and three, and then you have to write A, B, and C there। A is 1 and B is 1। A is 1 है ना, तो बस आपने स्ट्रेट लाइन लेनी है। B is 1 तो आपने स्ट्रेट लाइन लेनी है। बीच में आपने एंड गेट लगाना है। सो आपका भी सर्किट ऐसे ही नीट सा बनना चाहिए, मेरा बन रहा है। ठीक है, सो A is 1 and B is 1 और B is not 1 और C is 1। B is not 1 ना, तो B से कनेक्शन लेते हैं, एंड इट इज नॉट 1 तो बीच में आप एक नॉट गेट लगाओगे, राइट, एंड फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। सो B इज नॉट 1 और इधर से है C इज 1। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट, व्हाट वी हैव टू ड्रॉ एन और गेट। तो हमने और गेट ड्रॉ करना है, तो और गेट ड्रॉ कर लेते हैं। एंड और गेट इज लाइक थ्री कर्व्स। ओके, एंड देन देयर इज एन आउटपुट देयर। अब ये देखो, हमारी ये भी चीज परफॉर्म हो गई है, हमारी ये भी चीज परफॉर्म हो गई है। वी जस्ट हैव टू कनेक्ट इट विद दी और गेट। तो आपने इनको लाइक क्लोज लेके आना है एंड और गेट से कनेक्ट करना है। सो एज देयर इज एन और गेट, सो अगेन देयर आर थ्री कर्व्स एंड आपने इसको ज्वाइन कर देना है और से। देन दिस इज आउटपुट। आई होप यू गॉट इट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
मुझे बताएं स्टिल इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन, मैंने कहीं पर मिस्टेक की है और एनीथिंग। Okay, guys. Now the next part is we have to draw the logic, sorry, truth table of it. तो अभी हम इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं एंड विल सी कि अच्छा ये ट्रुथ टेबल कैसे ड्रॉ होता है, बिकॉज हमें वो पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन कहता है कि यू हैव टू ड्रॉ द लॉजिक सर्किट ऑफ इट एंड आल्सो द ट्रुथ टेबल ऑफ इट। ठीक है, और उसने आपको जो टेबल पेपर में दिया हुआ होगा वो कुछ ऐसे दिया हुआ होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4। ओके, दे विल बी लाइक इतना बड़ा टेबल होगा एंड उसमें उन्होंने ए बी एंड सी की वैल्यू दी हुई होगी, आपने ए बी सी की वैल्यू नहीं देनी। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ ए भी लिख दिया, बी भी लिख दिया, सी भी लिख दिया, और फिर एंड पे उन्होंने आपको जो दिया वो दिया एक्स, एंड इसके दरमियान में जितना भी एरिया है वो एम्प्टी छोड़ दिया, और उधर यहाँ पर उन्होंने लिख लिया वर्किंग स्पेस। नाउ वी हैव टू कंप्लीट इट कि ये किस तरह से कंप्लीट होगा। ओके, सो हाउ वील कंप्लीट दैट, इसको हम देखते हैं। ओके, सो जो आपके पास सी है वो वैल्यूज इन्होंने ऑलरेडी दी हुई हैं, आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, मुझे तो याद है, तो मैं इसको एज इट इज यहाँ लिख देता हूँ। ओके, अब वर्किंग स्पेस को देखते हैं कैसे फिल करेंगे। आपने लेड पेंसिल लेनी है, मैं भी यहाँ लेड पेंसिल लेता हूँ। हमारे पास ए है, बी है, सी है। आपने नेक्स्ट देखना है, नेक्स्ट कौन सा हमें लॉजिक गेट मिल रहा है, ये है, इधर हमने सी लिख दिया, सॉरी डी लिख दिया, ए बी सी डी। ठीक है, देन हमने यहाँ पर लिखा ई एफ एंड एक्स। ठीक है, अब आपने वर्किंग स्पेस के अंदर भी इसी तरह करना है, आप बेशक पेन से करेंगे, लेकिन ये ऊपर ये जो डी ई और मैंने सारा लिखा है ना, ये आपने पेंसिल से करना है, बिकॉज बाद में आपने इसको रेज करना है। सो ए बी सी डी ई एफ एंड देन देर इज एक्स। ठीक है, अब चलें इसको कंप्लीट करते हैं। आपने खुद से बीच में लाइंस ड्रॉ करनी होंगी, बिकॉज पेपर में ड्रॉ नहीं हुई होंगी ये वाली लाइंस जो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, व्हाट यू हैव टू डू, अब हमारे पास ई का फॉर्मूला क्या था, आप अपने फॉर्मूला भी लेड पेंसिल से लिख लें। ई इज इक्वल टू, ई को फर्स्ट इनपुट ए मिल रही है, सेकंड इनपुट बी मिल रही है, एंड देयर इज अ एंड गेट, सो ई इज इक्वल टू ए डॉट बी। डी इज इक्वल टू व्हाट, डी को फर्स्ट इनपुट जो मिल रही है वो बी मिल रही है, और उसकी एक ही इनपुट होती है, तो डी इज इक्वल टू बी बार। ओके, अब हमारा यहाँ पर एफ था, एफ को क्या इनपुट मिल रही है, एफ को फर्स्ट इनपुट डी मिल रही है, सेकंड इनपुट सी मिल रही है, एंड इट्स एन एंड और गेट देयर, सो इट विल बी डी प्लस सी। अच्छा, एक्स, एक्स का क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट इनपुट ई मिल रही है, सेकंड इनपुट एफ मिल रही है, एंड इट्स अ प्लस इन बिटवीन देम, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एफ। अब हम इसी के अकॉर्डिंगली इसको कंप्लीट करते हैं, सो डी इज इक्वल टू बी बार। अब बी की जो भी वैल्यू थी ना, आपने उसको सिंपली रिवर्स कर देना है, क्योंकि बी बार इज रिवर्सिंग दैट नंबर। ठीक है, तो मैंने उसको रिवर्स कर दिया। ओके, देन देर इज ई, ई इज इक्वल टू ए डॉट बी, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। एफ इज इक्वल टू डी प्लस सी, डी और सी को ऐड करेंगे। ऐड मीन्स प्लस, वन प्लस जीरो इज वन, वन प्लस वन इज वन, क्योंकि लॉजिक गेट्स में वन प्लस वन वन होता है, वन प्लस वन जीरो विद द कैरी ऑफ वन नहीं होता, जीरो विद द कैरी ऑफ वन बाइनरी एडिशन में होता है। सो इट्स अ जीरो, इट्स अ वन, इट्स अ वन, इट्स अ वन, एंड then 0 plus 0 is 0, and 0 plus 1 is 1। ओके, देन एक्स, एक्स के अंदर हम लिखते हैं ई प्लस एफ, इन दोनों को ऐड करेंगे। सो ऐड करें तो मेरे पास जो आंसर आता है वो ये वाला आंसर आता है। ओके गाइस, एनी कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन, कहीं पर भी? फिर आपने क्या करना है, एक और काम करना है, आपने लेना है रेजर, और ये जो हमने इतने सारा गन बनाया है ना, इसको करना है क्लीन, क्योंकि शायद एग्जामिनर को ये बात अच्छी ना लगे कि आपने यहाँ रफ वर्क सर्किट पे कर दिया, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना।
ओके गाइस, सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। एनी प्रॉब्लम इन इट? आई होप कि आपको बहुत सारों को ही आता होगा ऑलरेडी, क्योंकि वो बहुत ईजी है। ओके, सो मरियम इज क्लियर विद इट और बाकी सारे नॉट क्लियर? अगर इसमें लॉजिक गेट समझ नहीं आए तो मुझे बताएं, या कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो आपने बताना है। ओके, अब हम ना कुछ क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं, क्योंकि आपको इस चीज़ का तो आइडिया होगा। यस, इट इज़ वेरी इजी। अब हम ऐसा करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस पे जाते हैं और स्ट्रेट अवे उनको सॉल्व करते हैं, ताकि हम बार बार वो टेबल्स ना ड्रॉ करें और क्वेश्चंस खुद से ना लिखें। जो हमारे पास पेपर टाइप क्वेश्चन है, हम उसी को सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस हमें मिलेंगे। ओके, सो देखें, ये एक पास पेपर का क्वेश्चन है। एंड कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का। बिकॉज इसमें उसने हमें ये नहीं कहा कि आप लॉजिक सर्किट खुद बनाएं, इट इज ऑलरेडी गिवन, वी जस्ट हैव टू कंप्लीट इट। तो कैसे कंप्लीट करेंगे? आपने उठानी है पेंसिल। ए इज देयर, बी इज देयर, सी इज देयर, डी, ई, एफ। ठीक है। डी इज इक्वल टू ए एक्स और बी। ठीक है। ई इज इक्वल टू सी बार। एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। Yeah, because E is the direct input. And X is equal to D X और F। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको कंप्लीट करते हैं और देखते हैं कि हमारा वर्किंग एरिया में क्या। देखिए, वर्किंग स्पेस दी हुई है उसने उसने हमें नहीं लिख कर दिया क्या आएगा। सो ए बी सी डी ई एफ एंड एक्स। ठीक है, आपने अब इसको करना है कंप्लीट। अच्छा, जो हमारे पास आ रहा है जी, डी इज इक्वल टू ए एक्स और बी। हाँ, अब एक और बात आती है। अब ये जो एक्स और है, अब हम इतना बड़ा फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते कि वो ए प्लस बी और ए प्लस बी बार प्लस ए बार प्लस बी डॉट ए बार प्लस बी। वो तो लगाना मुश्किल है। इसका एक शॉर्टकट मैं बता देता हूँ, एंड आई नो यू ऑल पीपल लाइक शॉर्टकट्स। ओके, सो इफ यू हैव सेम वैल्यूज, आंसर इज जीरो। इफ यू हैव डिफरेंट वैल्यूज, आंसर इज वन। सेम जीरो डिफरेंट वन, याद रखना है। एग्जांपल देता हूँ कि अगर मेरा ए और बी पे ना लगा हुआ है एक्स और, तो ये देखो, सेम इनपुट्स हैं, जीरो होगा। सेम इनपुट्स होंगे हैं, जीरो आंसर होगा। डिफरेंट इनपुट्स हैं, वन आंसर होगा। डिफरेंट इनपुट्स हैं, वन आंसर होगा। डिफरेंट इनपुट्स वन, डिफरेंट इनपुट्स वन, सेम जीरो, सेम जीरो। आई होप यू गॉट दिस थिंग। तो आपने इसको याद रखना है, सेम इनपुट जीरो आंसर, डिफरेंट होंगी तो वन। ऐसे याद करेंगे। डी इज इक्वल टू ए एक्स और बी। तो देखें, ए एक्स और बी, सेम जीरो डिफरेंट वन, तो डी के अंदर हम लिखते हैं सेम जीरो डिफरेंट वन, डिफरेंट वन, डिफरेंट वन, डिफरेंट वन, सेम जीरो, सेम जीरो। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम इन डी? सो लेट मी नो, क्योंकि हमने सिंपल सा फॉर्मूला बना लिया था। अच्छा, अब हम ई सॉल्व करते हैं। ई का उसने हमें बताया था, ई इज इक्वल टू सी बार। जो भी वैल्यू है ना सी की, उसको करें रिवर्स। तो रिवर्स करते हैं हम। जीरो को वन, वन को जीरो, जीरो को वन, वन को जीरो, जीरो को वन, वन को जीरो, जीरो को वन, वन को जीरो। ये भी हमारा इजी होगा सीन। अब हम एफ पे जाते हैं। एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। बी प्लस ई। ओके, बी प्लस ई। प्लस करना है। जीरो प्लस वन इज वन, जीरो, वन, 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 जीरो, वन, वन। या एक्स इज इक्वल टू डी एक्स और एफ। डी और एफ का एक्स और, डी और एफ का एक्स और। सेम जीरो डिफरेंट वन, सो डिफरेंट वन है, सेम जीरो है, सेम जीरो है, सेम जीरो है, सेम जीरो है, डिफरेंट वन, डिफरेंट वन, डिफरेंट वन। ओके गाइस, सो दिस इज द आंसर, वन क्वाड्रुपल जीरो ट्रिपल वन। मुझे बताएं अगर मैंने की मिस्टेक की और आपने आइडेंटिफाई कर लिया। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी मिस्टेक।
एंड सबसे एंड पे आपने क्या करना है कि ये जो, अच्छा फिर मैं एक और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ क्या है। देयर आर लाइक 4 मार्क्स फॉर इट, ठीक है। और अब इसकी मार्किंग कैसे होती है, वो ना मार्किंग में सिर्फ इस एक्स को चेक करते हैं, एक्स की वैल्यूज को चेक करते हैं। सपोज करें कि मेरा आंसर 1 आना चाहिए था और 1 ही है, सो इट इज फाइन। 0 ही आना चाहिए था, 0 ही है, सो इट इज फाइन। लेट सपोज मेरा 0 की जगह 1 आना चाहिए था, तो ये रॉन्ग होगा, 1 मार्क कट गया। सपोज करते हैं भी रॉन्ग कर दिया, आई एम जस्ट सपोजिंग। तो सेकंड मार्क कट गया, थर्ड मार्क कट गया, ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। आपको ओवरऑल कितने मार्क्स मिलेंगे? 1 मार्क मिलेगा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट 3 मार्क्स आउट ऑफ 4। अनदर एग्जाम्पल फॉर दैट, आपने 4 आपने 4 रॉन्ग कर दिए, फिर वो 4 राइट भी रहे, डजेंट मैटर। 4 रॉन्ग हो गए ना, मार्क्स आपके खत्म हो गए, वो बाकी 4 कुछ चेक ही ना करेंगे, 4 रॉन्ग हो गए तो बस गेम ओवर। सो ये मैटर नहीं करता, वर्किंग जो है वो कुछ स्टूडेंट डिफरेंट स्टाइल से कर रहे थे, मैटर ही नहीं करता इसमें क्या किया था। बट यू नो, इधर इन आंसर्स को लाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। सो सम ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क मी कि सर अगर हम किसी के सामने से देख के ये कर लें और ये ना करें, तो अगर हाँ ये ठीक होगा तो मार्क्स मिल जाएंगे, बट देखने की क्या जरूरत है, ये तो इतना इजी है। सो दैट इज माय पॉइंट। आई होप यू गॉट इट। ओके गाइस, एनी क्वेश्चन? सेम जीरो डिफरेंट वन याद रखना है बस, रट्टा लगा लें। रट्टा लगाते लगाते सो जाएं, ताकि कभी ये वाला इशू ना आए। हाँ, अगर देखो यहाँ पर मूसा, अगर आपने यहाँ पर जो कुछ लिखा हुआ है ना वो ना रिमूव करें, देन इट इज फाइन। लेकिन जब आप खुद से लॉजिक सर्किट बनाएंगे तो वो एक क्लियर लॉजिक सर्किट होना चाहिए। मार्क्स वैसे आज तक कटे नहीं है, बट यू नेवर नो। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। ये आपने ना जैसे आप मैथ्स करते हो ना, तो सबसे पहले आप इनर ब्रैकेट में जाते हो, तो इधर भी आपने वही सिनेरियो करना है। स्टार्ट करते हैं। अब मुझे जो इनर ब्रैकेट यहाँ पर नजर आ रही है ना, वो देखें, ये ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है। ये देखें, ये पहली ब्रैकेट है, तो फिर उसके अंदर ब्रैकेट है। ठीक है, तो मैं पहले जो है वो ये इस इनर ब्रैकेट के अंदर चला जाऊंगा। ठीक है, तो आते हैं वापस। सो इट मींस कि आई हैव डिसाइडेड कि मैं इस वाली ब्रैकेट को पहले सॉल्व करूंगा। इसमें लिखा हुआ है ए इज नॉट वन और बी इज वन। ओके, ए इज नॉट वन और बी इज वन। बीच में और है, सो आई जस्ट पुट एन और। ठीक है, अब ये देखो, नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है एंड सी इज वन, या ब्रैकेट में है ना एंड सी इज वन। अब इस पूरे का आंसर, ठीक है, एंड हो रहा है सी इज वन के साथ, तो ये हम सी वन ले जाते हैं और हमने लगाया एंड। ठीक है, अब ये सॉल्व हमारा हो गया, ये पूरा सॉल्व हो गया। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस थिंग। बी इज नॉट वन एंड सी इज वन। तो हम पहले करते हैं इसमें, बी इज नॉट वन एंड सी इज वन। बी इज नॉट वन, ठीक है, एंड सी इज वन। ठीक है, और इसको मैं ले जाता हूँ इसके पास। ठीक है, अब हमारा ये पूरा एरिया भी सॉल्व हो गया। अब देखो, एक ये चीज भी सॉल्व हुई हुई है जो यहाँ तक आ चुकी थी, एक ये भी सॉल्व हो गया जो यहाँ तक आ चुकी थी। इसको हमने और करना है दोनों को। ठीक है, अब इन दोनों को और करते हैं, तो इसके साथ और करते हैं, एंड दिस इज और दिस इज और, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दैट। इसमें कोई कंफ्यूजन गाइस? 3 मार्क्स का क्वेश्चन था।
Okay, so logic gates and circuits are very easy, and I told you कि बहुत ही कम time लेंगे. It will hardly take one more day, and our chapter number 10 is completed. Then we'll almost like it will take 3 days. या 3 days एंड लॉज आपकी डेटाबेस भी गॉन हो जाएगी. मींस 9-10 चैप्टर हो जाएगा, और सूडो कोड्स तो ऑलरेडी हमारा हुआ हुआ है. विल जस्ट प्रैक्टिस इट मोर, ताकि वो आप उसमें प्रो हो जाएं. ठीक है गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे.